नमस्कार, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ साप्ताहिक राशिफल लेके, जो कि 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक की राशि के बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही ज़्यादा सुखद साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी इष्ट मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से जिंदगी आसान और खूबसूरत सी लगती नजर आएगी। इस दौरान आप कठिन से कठिन कार्य या जिम्मेदारी को बड़ी आसानी से निपटाने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए किसी बड़े मंच पर सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को पूर्व में किए गए धन निवेश का खास लाभ होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। श्रृंगार और सुख सुविधा से जुड़ी चीजों का कारोबार करने वाले को विशेष लाभ होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो आपकी राह में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी। प्रेम प्रसंग को ले यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी लव पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध देखने को आपको मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो कुल मिला के सेहत सामान्य रहेगा। और आपको देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री स्तुति का पाठ करें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू एवं कार्य क्षेत्र से जुड़ी जरूरी कामों को निपटाने के लिए अधिक भागादौड़ी करनी पड़ सकती है। आवश्यक कार्यों को निपटाने को लेकर बना दबाव आपको तनाव का कारण बन सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में इच्छुक अड़चने आ सकती है। सप्ताह के मध्य का अधिकांश समय धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ की यात्रा भी आप कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो सीनियर और जूनियर की मदद से आपके कामकाज से जुड़ी कई बड़ी मुश्किलें का हल निकल जाएगा और आपको बहुत राहत का सांस लेंगे। रोजी रोजगार की तलाश में जुटे लोग को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। और सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज या फिर मरम्मत आदि पर अचानक से बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जल्दीबाजी में या फिर भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ इस सप्ताह किसी मुद्दे को लेकर अनबन हो सकता है, तो ध्यान रखें इन चीजों का। और घर में पारद शिवलिंग स्थापित करके उसका नियम पूजन एवं दर्शन करते रहें, बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी बड़े निर्णय को जल्दीबाजी या असमंजस की स्थिति में लेने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए अपने शुभचिंतकों की राय की अनदेखी ना करें। बिल्कुल राय लें। कोई भी अगर आप कार्य करना चाह रहे हैं, जो आपके नजदीकी खास लोग हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा जरूर करें। यदि आपको बीते कुछ समय से कारोबार में घाटा सहना पड़ रहा है तो इस सप्ताह आपकी हालत कुछ बदलते हुए नजर आएगी। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। बाजार में पैसे फंसे आपके धीरे धीरे निकलते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर और कारोबार से संबंध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन लाभ जरूर इस यात्रा से आपको मिलेगा। इस दौरान आपके अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा आपको, नहीं तो किसी छोटी मोटी बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। इस सप्ताह दूसरे के द्वारा ज्यादा हस्तक्षेप करने के चलते आपकी लव लाइफ गड़बड़ हो सकती है। अपने प्रेम संबंध को सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा किसी और तरह बताना नहीं है आपको किसी को। इस चीज से आपको बचना है, अन्यथा आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और जो लोग वैवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा ना करें और प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की दुर्ब और सिंदूर अर्पित
करके गणपति पाठ जरूर करें, बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में खराब सेहत के चलते किसी बड़े अवसर को खो देने के कारण मन खिन्न रहेगा। इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, तो वाद विवाद से बचने के लिए व्यर्थ की बातों में ना उलझें। खास बात ये कि इस समय किसी मुद्दे को लेकर माता पिता से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आर्थिक मामलों को लेकर सोच समझकर फैसला करें। इस दौरान किसी भी योजना में धन निवेश करते समय एक बार किसी से सलाह जरूर ले लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी काम को जल्दीबाजी या अति उत्सुकता में करने से बचें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान मिल सकता है। इस दौरान वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। प्रेम संबंध को लेकर बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाज करने से बचें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल बना के चलें और प्रतिदिन भगवान शिव की साधना करें और शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने दान जरूर करें। सिंह राशि, इस हफ्ते किसी की छोटी सी बात पर बिल्कुल भी ना उलझे, कोशिश करें उसको इग्नोर कर देने का, अन्यथा आप बेवजह विवाद के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए आपको इस हफ्ते शुरू से ही धन को थोड़ा बचा के खर्च करके चलना होगा। सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए विपरीत रहने वाला है। इस दौरान जहां आपने के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, तो वहीं किसी पुरानी बीमारी को उभरने पर शारीरिक कष्ट मिल सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। लव पार्टनर से मुलाकात ना हो पाने के कारण मन थोड़ा बेचैन रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। मुश्किल के लिए समय में जीवन साथी के साथ खड़े रहने से आपका संबल बढ़ेगा। घर परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की साधना करें और गुरुवार के दिन उन्हें केसर का विशेष रूप से तिलक लगाकर विष्णु जी का पाठ करें। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगा। इस दौरान मौसमी या फिर कोई पुरानी बीमारी उभरने के कारण, मौसमी मतलब जो मौसम है, थोड़ा सा बारिश अभी हो गया है तो कुछ बीमारी बुखार वगैरह हो सकता है। इस कारण आपको थोड़ा कष्ट होने का संभावना है। इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि चोट लगने की आशंका है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्च के आने से आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। इस दौरान करियर कारोबार से जुड़ी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा योग बनेंगे। आलस्य के चलते यात्रा या जरूरी काम को ना टालें, अन्यथा बाद में आपको पछतावा होगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से संपर्क और सहयोग के योग बनेंगे, जिसकी मदद से बीते कुछ समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकलेगा। महिलाओं का अधिकांश समय धर्म पूजा पाठ से जुड़े कार्य में बीतेगा। प्रेम संबंध से सोच समझकर कदम बढ़ाएं, उचित रहेगा। उतावलेपन या क्रोध में इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और ज़रूरतों को अनदेखा ना करें और प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें एवं चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाकर उसका आशीर्वाद जरूर लें। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करियर कारोबार से जुड़े काम को कल पर बिल्कुल भी ना टालें, बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों को इग्नोर करें, बिल्कुल भी उनसे उलझे नहीं। इस दौरान यदि आप अपने समय और धन
का प्रावधान करके चलते हैं तो आपके अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इस समय अपने कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य को विस्तार देना उचित रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, लिहाजा आपको इस दिशा में कोई भी कदम ना उठाएं। यदि लव पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है या फिर उसे लेकर घर परिवार में कोई कलह बनी हुई है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। इस सप्ताह उस विषय पे बात ही ना करें। जीवन के कठिन समय में जीवन साथी आपके साथ रहेंगे। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर पूजा की सामग्री जरूर दान करें। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपेक्षा से थोड़ा कम लाभ देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण कार्य में अचानक से कोई बड़ी बाधा आ जाने से आपका मन बेचैन रहेगा। हालांकि आपके हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने की बजाय उसे दूर करने का प्रयास आप करते रहें। किसी भी सूरत में अपनी समस्या के अधिक बढ़ने ना दें, बल्कि अपने इष्ट मित्र एवं शुभचिंतकों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। इस सप्ताह घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत भी आपका चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको खुद भी अपनी जीवन शैली सही रखते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का धन बाजार में फंस सकता है। इस दौरान किसी भी योजना में धन निवेश बहुत सोच समझ कर करें या हो सके तो इस सप्ताह निवेश ही ना करें। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर से तालमेल बनाकर चलना हितकारी रहेगा जो लोग नौकरी पेशा में हैं, और प्रेम प्रसंग में सावधान रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करते हुए उनकी चालीसा का पाठ करें, बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता सकारात्मक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपकी लंबी समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आपके विरोधी खुद समझौता के लिए राजी हो सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। घरेलू महिलाओं को अधिकांश समय पूजा पाठ करते हुए बिताएंगे। इस सप्ताह किसी धार्मिक स्थान पर जाने के भी योग बनेंगे। समाज सेवा से जुड़े लोगों को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा के लोगों को सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान उन्हें कोई बड़ा पद या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि आप लंबे समय से किसी मनचाहे स्थान पर तबादला या प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध ठीक रहेगा। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बीतने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और उनका पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता अपेक्षा से थोड़ा कम फल देगा। कार्य क्षेत्र में अपने काम को समय से निपटाने के लिए आपको अपने सीनियर और जूनियर से तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, ऐसे में सतर्क रहें और अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। सप्ताह के मध्य का समय आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं है। इस दौरान आप बीमार पड़ सकते हैं, जिसके चलते आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आय के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहने के चलते आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। करियर कारोबार के संबंध में की गई यात्रा अपेक्षा से कम फल देगी। नौकरी पेशा महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। प्रेम संबंध में
सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर को लेकर नकारात्मक विचार जो आपके अंदर चल रहा है उसको बिल्कुल भी ना चलने दें, निकाल दें उसको। प्रेम संबंध या दाम्पत्य जीवन में शक करने के बजाय चीज़ों को स्पष्ट करना आपके लिए बेहतर होगा। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या दिया जरूर जलाएं। कुंभ राशि के जातक के सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का बहुत प्रयास करेंगे। ऐसे में उनसे खूब सतर्क रहें और अपने लक्ष्य से भूल कर भी ना भटकें। इस दौरान किसी भी कागज को बगैर ठीक से पढ़े उन पर हस्ताक्षर ना करें। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से संबंध में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा थकान भरी होगी और अपेक्षा से थोड़ा कम लाभ रहेगा। हालांकि इस दौरान आपके कई प्रभावी लोगों से संबंध बनेंगे जिनके साथ जुड़कर भविष्य में लाभ की योजनाएं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। बदलते मौसम में आपकी सेहत को लेकर खूब सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको प्रेम संबंध में कुछ अड़चनें आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। आपकी लव स्टोरी में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री या फिर कहीं हस्तक्षेप के चलते आपका मन बेचैन रहेगा। ऐसे में लव पार्टनर के साथ किसी भी मुद्दे को विवाद की बजाय बात करके सुलझाने की कोशिश करें। बाकी जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है आपका। प्रतिदिन हनुमान उपासना करें और शनिवार के दिन एक नारियल को अपने सिर पर 7 बार घुमाकर जल में प्रभावित कर दें। जो बहता जल होता है उसमें प्रभावित कर दें। मीन राशि के जातकों को सोचे हुए काम को करने में उनकी सेहत बाधक बन सकती है। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी या फिर किसी पुराने बीमारी के उभरने के कारण आपके न सिर्फ शारीरिक कष्ट बल्कि आर्थिक क्षति झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान किसी छोटे भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर टकरार हो सकती है जिसको लेकर आपका मन बेचैन रहेगा। अचानक से आए किसी बड़े खर्च को लेकर आपका बजट गड़बड़ हो सकता है और अपने निजी जीवन के साथ आर्थिक चिंता भी परेशान करेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागज से संबंधित काम को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो उन्हें बेवजह ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान संतान से जुड़ी कई बड़ी उपलब्धियां आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में लव पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें। गुरुवार को किसी मंदिर में जाकर चने की दाल एवं गुड़ का दान करें। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।